कबीर सोता क्या करे और देखे क्यों नहीं जाके संग से बिछड़ा तो वही के संगला। तो क्या मुखले हंस बोलिए, हाँ क्या मुखले हंस बोलिए और दादू दीजे रो जन्म अमोल किया अपना तो चला यकारथ को। और तू मत जाने बाबरे, तू मत जाने बाबरे कि मेरा है सबको पिंड प्राण से बंधी रहा सो तो अपना नहीं हो। मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है। हर कोई जन्म लेता है और हर कोई एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यह एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। फिर भी मृत्यु का विचार हमें भयभीत करता है, हमें चिंतित करता है। यह भय और चिंता इसलिए है क्योंकि हम मृत्यु को नहीं समझते। हम मृत्यु को जीवन का अंत मान लेते हैं। यह सोच हमें दुख और पीड़ा से भर देती है। हम अपने प्रियजनों से बिछड़ने का, अपने अधूरे सपनों का और अपने अस्तित्व के खत्म होने का डर महसूस करते हैं। लेकिन क्या सचमुच में मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है? क्या मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता? यह जानने के लिए हमें अपने अस्तित्व की गहराई में झांकना होगा। हमें आत्मा और शरीर के बीच के गहरे संबंध को समझना होगा। तभी हम मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे और इससे जुड़े भय और पीड़ा से मुक्ति पा सकेंगे। हमारा अस्तित्व दो तत्वों से बना है, शरीर और आत्मा। शरीर नश्वर है, यह जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततः नष्ट हो जाता है। यह एक मिट्टी के घड़े की तरह है जो एक दिन टूटकर बिखर जाएगा। दूसरी ओर आत्मा अमर है, यह कभी नष्ट नहीं होती। यह एक दीपक की लौ की तरह है जो हमेशा जलती रहती है, भले ही दीपक टूट जाए। शरीर और आत्मा का संबंध एक रथ और सारथी की तरह है। शरीर रथ है और आत्मा सारथी। शरीर इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करता है और आत्मा इस अनुभव का साक्षी होती है। हम अक्सर अपने आप को अपने शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। हम अपने आप को अपने नाम, रूप और पहचान के साथ इतना जोड़ लेते हैं कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह भ्रम ही मृत्यु के भय और पीड़ा का कारण है। जब हम अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लेते हैं तो हम शरीर के नष्ट होने का दुख महसूस करते हैं। हमें यह समझना होगा कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर जड़ है जबकि आत्मा चेतन है। मृत्यु का भय और पीड़ा हमारे अज्ञानता का परिणाम है। जब हम अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, तब हम मृत्यु से डरते हैं। हमें यह समझना होगा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जिस तरह हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह यात्रा अनंत काल तक चलती रहती है, जब तक कि आत्मा को अपनी असली पहचान का ज्ञान नहीं हो जाता। सेक्शन 5, संतों की वाणी ज्ञान का प्रकाश। इतिहास में अनेक संत और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आत्मा और शरीर के रहस्य को जान लिया था। उन्होंने अपने ज्ञान से मानवता को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। संत कबीर, गुरु नानक देव, संत मंसूर, ऐसे ही कुछ महान आत्माएं थीं जिन्होंने अपने उपदेशों से मानवता को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इन संतों ने बताया कि सच्ची मुक्ति मृत्यु के भय से मुक्ति में है और यह मुक्ति केवल आत्मज्ञान से प्राप्त हो सकती है। संत कबीर ने अपने दोहों में मृत्यु के भ्रम को तोड़ा है। वे कहते हैं, जिस मृत्यु से संसार डरता है सो मृत्यु हमारी दासी। कबीर के अनुसार मृत्यु एक शत्रु नहीं बल्कि एक सेविका है जो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। हमें मृत्यु से डरने की नहीं बल्कि उसे अपना मित्र समझकर उसका स्वागत करने की आवश्यकता है।
गुरु नानक देव ने नाम जपो का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण ही आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो हमारा मन बाहरी विकर्षणों से मुक्त होकर अंतर्मुखी होता है और हमें अपनी असली पहचान का बोध होता है। संत मंसूर ने प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर से प्रेम ही हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकता है। जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा उसके साथ एकाकार हो जाती है और हमें मृत्यु का भय नहीं सताता। आत्मज्ञान ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। जब हम अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। हमें यह समझ आ जाता है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक नए जीवन की शुरुआत। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संतों के बताए मार्ग पर चलना होगा। हमें ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। तभी हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति कैसे पाएं।